नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है बातचीत हो भी रही हो, बट आपको आपके पार्टनर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन में कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, तो ईश्वर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिश्ता आगे चलेगा या फिर इसका अंत होने वाला है। क्या आपको वेट करना चाहिए उस पार्टनर का जिसके साथ आप हैं, या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर से। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स किसी रिलेशनशिप में हैं और उनको उनके पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो क्या उन्हें इस रिलेशन में वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, या फिर उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड। थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज कर देती हूँ, अभी ठीक है। सो पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट? ओके। दूसरा है द टेम्पल पाथ। व्हाट एल्स? सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। What else? Healer of the ages. What else? Okay. Angel of balance. यहाँ से आया है woman holding a heart. एंड बॉटम से है woman holding a coin. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 4444 से क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। ओके।
लेट्स सी मोर। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए। एम्प्रेस, क्या उन्हें वेट करना चाहिए? यहाँ पर आया है मून। व्हाट एल्स? जस्टिस, जजमेंट, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से आया है हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस रिलेशन के लिए। पहला कार्ड आया है चॉपवुड, सेरेंडिपिटी, ब्रीद। आप इस रीडिंग को 11-11 से भी क्लेम कर सकते हैं। ऑब्जर्वर, टाइम टू गो, यहाँ पर आया है ट्रुथ बी टोल्ड, ब्लेस्ड एंड बॉटम से है टाइम फॉर अ नैप। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ एंड हो रहा है, किसी चीज़ की एंडिंग यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हम जब टैरो कार्ड्स निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है अभी वो ये आ रही है कि आपकी लाइफ में से जो भी लोग आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे अपने आप। ईश्वर उनको आपकी लाइफ से दूर कर देंगे और उस चीज़ की एंड हो जाएगी, वो रिलेशन एंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चॉपवुड का भी कार्ड आया है, यहाँ से वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ से टाइम टू गो का कार्ड आया है, जो क्लियरली ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशन टॉक्सिक है तो डेफिनेटली उसकी एंडिंग हो रही है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो आपको हार्म कर रहा है या आपका दिल दुखा रहा है या आपको सर्व नहीं कर रहा है तो उस रिलेशन का एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ईश्वर आपको बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे साइंस, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं बताने के लिए कि आपकी लाइफ में कौन एंटर होने वाला है, कौन है आपका ट्रू जेन्यून डिवाइन काउंटर पार्ट, कौन है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। पर आप समझ नहीं पा रहे हैं
ईश्वर के सिग्नल्स, ईश्वर की जो साइंस हैं, ईश्वर की जो सिंक्रोनिसिटी है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड आया है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बारीकी से ईश्वर के साइंस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस आया है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं उससे रिलेटेड, या जिसके लिए भी आप पूछना चाह रहे हैं, या जो भी आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट ईश्वर ने तय कर रखा है, उससे रिलेटेड आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा या आएगी, जिसकी वजह से आपके अंतर मन में सुकून आएगा। कोई ऐसी सच्चाई आपको बताई जा रही है या बताने वाले हैं ईश्वर, जो अभी तक डिस्क्लोज्ड है, जो अभी तक शायद आपके सामने आई नहीं है सच्चाई। कोई ऐसी सच्चाई जिससे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। वो सच्चाई बहुत जल्द ईश्वर आपके सामने डिस्क्लोज़ करने वाले हैं कि कौन है वो एक्चुअल पर्सन जो आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बन के आ रहा है या आ रही है। आपके पैशन को, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन या आपकी डिवाइन फेमिनिन कौन है, ये आपको बताया जाएगा, जो अभी आपसे हिडन है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो ये पर्दा उठने वाला है बहुत जल्द। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, और जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, ये पर्दा उठ जाएगा और आपको उस पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अभी से आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली उस खबर को सुनकर आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। वो ऐसा पर्सन होगा जो आपकी सारी विशेस को पूरा करेगा या करेगी। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आएगा। ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलेगा, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। जो पर्सन आपके दिल को छू जाएगा, जो बहुत इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, सेंसिटिव होगा, जो आपसे सोल टू सोल कनेक्शन फील करेगा या करेगी, जो आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेगा या करेगी, और जो डेफिनेटली फाइनेंशियली स्टेबल होगा या होगी। और आपको ये कहा जा रहा है कि अभी समय नहीं आया है, कुछ टाइम और बाकी है इस पर्दे को उठने से, इस सच्चाई के बाहर आने में कुछ समय और बाकी है, ये आपको कहा जा रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। प्लीज़ गाइड करें, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स। इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स,
10 of Wands, Sun card, Five of Swords, बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है द आउटसाइडर ने। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। थंडरबोल्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। abundance, please clarify 2 of wands, please clarify 2 of wands, compromise, please clarify 10 of wands, मुझे यहाँ पर आपकी क्लेंजिंग की बहुत एनर्जी आ रही है। आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है या फिर इस रिलेशन में कुछ क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आपके या तो पार्टनर जो हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और उनकी क्लेंजिंग चल रही है, उनकी सोल की क्लेंजिंग चल रही है, प्योरिफिकेशन चल रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वैंड्स, उनकी सोल की अवेकनिंग हो रही है, उनकी सोल को अवेकन किया जा रहा है प्योरीफाई करके। पास्ट लाइफ्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन, please clarify the sun, comparison, please clarify 5 of swords, 5 of wands, please clarify hierophant, sorrow। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था ईश्वर से कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स, जो मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये कनेक्शन
डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये कनेक्शन आगे मूव करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है इस रिलेशन में, आप एक आउटसाइडर फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में अब आप घुटन महसूस कर रहे हैं, या आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशन में कुछ रखा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कनेक्शन आगे मूव करेगा बहुत ही पॉजिटिवली। रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आने वाले समय में। हम टाइमिंग भी देखेंगे। जो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ कभी नहीं हुआ, वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ होगा। अभी आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को इसी रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आप इस रिलेशन में खुल के जी नहीं पा रहे हैं। ये टावर मोमेंट बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में, इस लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, तो आपकी लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन या वापस रीयूनियन उसी पर्सन के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी लव लाइफ ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है, बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस में आती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली एक जने को चुनेंगे और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ पर आएंगे और सेटलमेंट पर आपकी बात बनेगी। कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और आप दोनों एक साथ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी दूरियां हैं, जो भी रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, जो दूरियां आ गई हैं, जो सेपरेशन आ गया है, वो आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है। आपकी पिछली लाइफ में आपने या फिर आपके पार्टनर ने, किसी ने भी एक दूसरे का दिल दुखाया है, एक दूसरे को ठेस पहुंचाई है, जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। मगर यहाँ पर सन का कार्ड आया है, जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। तो वो आने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर को किसी से कंपेयर करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास चॉइसेस है और आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, लड़ाई हो चुकी है, तो वो लड़ाई ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आपकी सुलह होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड शादी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। इस सौरों से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। 9 नंबर का कार्ड है, 9 के बाद 10 आता है और 10 कंप्लीशन का नंबर है। तो बहुत ही जल्द आप इस एनर्जी से निकलने वाले हैं, इस सौरों की एनर्जी से निकलने वाले हैं, और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का सोल पर्पस एक ही है। आप दोनों का सोल मिशन, सोल पर्पस एक है। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आपकी शादी होना तय है, डेफिनेट है। ये यहाँ से निकल कर आया है और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जी है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं गिराना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाना नहीं है किसी के लिए भी।
व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है लव, तो डेफिनेटली ये लव ब्लॉसम करेगा। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वर्दीनेस, आपके पार्टनर आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू को डेफिनेटली समझेंगे। द गार्डनर, मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। द सिल्वर वाटरफॉल, रेनबो ब्लेसिंग्स, इस रिश्ते में रेनबो ब्लेसिंग्स आती भी नज़र आ रही हैं और जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपकी लाइफ में आता हुआ या आती हुई नज़र आ रही है। सेक्सुअल फ्रीडम, एंड यहाँ से कार्ड आया है कमिटमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। टाइमिंग देखेंगे हम, क्या वजह है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो भी पार्टनर हैं वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। रिलीज़ योर पास्ट, तो शायद उनका कोई पास्ट रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस, मैंने अभी बोला था कि उनकी सोल अवेकनिंग चल रही है, प्योरिफिकेशन चल रहा है, यही बोला था मैंने, वही कार्ड आ गया। मैनिफेस्ट, वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रीचिंग कंक्लूजन्स, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। उनको गाइडेंस दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है। सपोर्ट, वो आपके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते। दिस कुड बी द वन, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत एडिक्शंस पाल लिए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, और बहुत अकेले रहना शुरू कर दिया हो। सॉलिट्यूड की एनर्जी है। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्सल एक्शन होगा फॉर दिस कनेक्शन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यूनिवर्सल एक्शन फॉर दिस कनेक्शन। प्लीज़ बताएं यूनिवर्सल एक्शन फॉर दिस कनेक्शन। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए इस कनेक्शन को, सो दैट ईश्वर इस कनेक्शन की बागडोर अपने हाथ में ले लें और जिस तरीके से ईश्वर आपको गाइड करें वो आप फॉलो करिए, जिससे कि आपकी लाइफ में फाउंडेशन और अचीवमेंट आ सके, आप यूनिटी में आ सकें अपने पार्टनर के साथ, आप यूनाइट हो सकें अपने पार्टनर के साथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शायद बोला था कि आप डबल फ्लोर से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। अभी आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट चल रहा है जो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से, हमने देख लिया कि पास्ट लाइफ की वजह से आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है, तो वो कर्मा तो आपको फेस करना पड़ेगा। व्हाट एल्स, यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा और कब तक होगा स्पिरिट्स। आपसे कहा जा रहा है होप रखिए, ये यूनिवर्सल एक्शन कब तक होगा स्पिरिट्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं,
ये क्लियरली यहाँ पर यूनिवर्स को पता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आपके पार्टनर को अवेयरनेस दी जा रही है, उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनका प्योरिफिकेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और स्टेबिलिटी की तरफ लाया जा रहा है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे रिमूव होती हुई नज़र आ रही है और आपकी लाइफ में इस डिसरप्शन के बाद सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। अगेन यहाँ से सक्सेस का कार्ड है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है तो आपका मिलना लिखा है। और वो अपनी अथॉरिटी में आकर एक्शन लेंगे। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक ऐसा होगा कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी हमेशा की तरह। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ कब तक एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों के लिए 8 महीने का समय आ रहा है, 8 मंथ्स फर्स्ट कार्ड। सेकंड, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का टाइम आ रहा है, थर्ड कार्ड। थ्री मंथ्स अक्टूबर एंड 8 मंथ्स, ये टाइमिंग निकल कर आया है। इस टाइम पीरियड में के बाद आपके पर्सन एक्शन लेंगे। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए। और आपके लिए येस का आंसर आया है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी आ रही है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग का रोल यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिए 4444 से, या फिर 1111 से भी आप क्लेम कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी।
In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.